लास्ट पार्ट में देखा था कि जो वो मास्क वाला इंसान एक घर में जाता है जो टूटा फूटा हुआ, बाहर से तो वो अजीब लग रहा था, भूत बंगले टाइप, बट अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो क्लीन एंड नीट अच्छी तरह से है और लाइट भी उस घर की ऑन है। लाइट ऑन करने के बाद वहाँ पे जो बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जहाँ पे वो मास्क वाला इंसान उन तस्वीरों के पास जाता है और टच करता है। जो है ना बचपन की सारी तस्वीरें थी बचपन की, और दोनों के फेस जो है ना उसमें सेम नज़र आ रहे थे। जहाँ पे वो मास्क वाला इंसान कहता है, विजान मैंने बदला ले लिया है तुम्हारे लिए, ऐसे वो कहता है, और उसकी आंखों से जो है ना आंसू की बूंद वहाँ पे गिर जाती है। तो यहाँ से सीन सीधा जो है ना हमारे विंग के मेंशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो लोग जो कहाँ जाने वाले थे, पिकनिक के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ हम देखते हैं अभी जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर रेडी हो चुके थे, अभी सिर्फ उन लोगों को वहाँ से निकलना था। और विंग जो है ना वांगजी की और घुस के देख रहा था, क्योंकि वांगजी जो है ना जो भी विंग काम करने की कोशिश करता है, चलो मॉम मैं उठा लेता हूँ, चलो मम्मी मैं ये लेता हूँ, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। बट वांगजी जो ना वहाँ पे जाके जो ना विंग के हाथ से वो काम छीन रहा था। बोले तो जो है ना बैग उठाना, बोले कुछ अलग चीज़ें, फ्रूट फल को, बास्केट वगैरह को उठाना, तो वांगजी वहाँ पे आता और उठा के, चलो मम मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ऐसे कहता था। विंग कौन सा भी काम करने के लिए जाए ना तो हमारा वांगजी आके विंग को डिस्टर्ब कर देता था। और वहाँ पे जो है ना मिस्टर लैन और मिस लैनी वो देख रहे थे कि वांगजी कैसे जो विंग को परेशान कर रहा है करके। तो मिस्टर लैन शीचान की ओर देखते हैं और शीचान को अपने तरफ आने का इशारा करते हैं, जहाँ पे तो शीचान अपने मॉम डैड के पास आते हैं और कहते हैं डैड क्या हुआ है। जहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं ये वांगजी क्या कर रहा है। तो जो शीचान देखते हैं और कहते हैं वो काम कर रहा है डैड। जहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं मैं समझ रहा हूँ वो काम कर रहा है, बट वो विंग को क्यों परेशान कर रहा है इस तरह से। जहाँ पे शीचान विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग तो गुस्से से ही देख रहा था हमारे वांगजी को। तो शीचान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं डैड कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो वांगजी जब तक जो है ना विंग के फैमिली का दिल जीतेगा ना, तब तक जो है ना वांगजी ठीक है। क्योंकि जो है ना विंग बहुत ज़्यादा जो गुस्से वाला इंसान है, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। वो शादी नहीं करना चाहता है डैड। क्लियरिटी में बताऊँ तो उसे अल्फ़ा से शादी ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा नहीं है कि वो अल्फ़ा से हेट करता है, बट वो नहीं चाहता है किसी से शादी करना, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। इसलिए वो जो है ना वांगजी को जो है ना दूर करने की कोशिश कर रहा है उसकी फैमिली से। बट मैं और हमारी पूरी फैमिली चाहती है कि विंग की शादी वांगजी के साथ हो। मेरे पूरे फैमिली को जो है ना हमारा वांगजी पसंद आ गया है। तो वो कहते हैं ओह अच्छा, इसका मतलब बट विंग को नहीं आया। तो मिस्टर जो शीचान कहते हैं हाँ शायद ऐसा कह सकते हैं, जो विंग को पता नहीं, क्योंकि विंग ठीक से मुझे कुछ बताता भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए। और विंग के साथ मैंने इस रिगार्डिंग कोई बात भी नहीं की है, और शायद मैं करूँ भी ना, क्योंकि विंग को अब मेरा गुस्सा आ रहा है इसलिए। तो मिस लैन कहते हैं इसका मतलब तुम लोग सभी मिलके प्यारे से विंग को परेशान कर रहे हो। तो शीचान कहते हैं नहीं मॉम ऐसा नहीं है, सिर्फ विंग को थोड़ा फोर्स कर रहे हैं कि वो जल्दी से जो वांगजी के साथ शादी कर ले करके। तो मिस लैन कहती है बट शीचान तुम्हें पता है ना प्यार इतने आसानी से नहीं होता है, ना ही अगर फोर्स करने से अगर वांगजी के साथ उसकी शादी भी हो जाएगी तो क्या वो दोनों खुश रहेंगे। जहाँ पे शीचान भी थोड़ा शांत हो जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लैन कहते लैनी रहने दो, अगर विंग सच में उनसे शादी नहीं करना चाहता होगा वांगजी से तो उसकी फैमिली को समझ में आ जाएगा और उसकी फैमिली मना कर देगी। बट जब तक ये सब चल रहा है तो चलने दो, हम भी इन दोनों को सपोर्ट करते। जहाँ पे मिस लैनी कहती है ठीक है मैं तो विंग को सपोर्ट करूँगी, आप लोग सपोर्ट करो आपके प्यारे बेटे को और तुम सपोर्ट करो अपने प्यारे भाई को। जहाँ पीछे कहते मॉम आप पार्टी बदल रहे हो। जहाँ पे उसकी मॉम कहते वैसा ही समझो, ऐसे कहते हैं। और वहाँ से उठते जो ना विंग के पास जाती है और विंग से कहते हैं विंग। तो विंग उनकी ओर देखता है, एक छोटी सी स्माइल करता है, यस आंटी ऐसे कहता है। जहाँ पे मिस लैन कहती है कि विंग तुम मुझे मम्मा कह सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है क्या। जहाँ पे मिस लैन कहती है हाँ तुम मुझे मम्मा कह सकते हो। विंग कहता ठीक है मॉम ऐसे कहता है। जहाँ पे मिस लैन कहते हैं विंग चलो इन लोगों को काम करने दो, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों तो ओमेगाज है ना, हम लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, इन अल्फा को काम करने दो ऐसे कहते हो। और मिस लैन जो है ना विंग का हाथ पकड़ते उसे लेके जाना स्टार्ट कर देती है और कार में जाके वो दोनों बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग तो थोड़ा जो ना ऑकवर्ड था, क्योंकि विंग पहली बार अलग इंसान से मिला था जो उसके फैमिली का हिसाब बन रहा है जस्ट, क्योंकि जो ना विंग पहले जो है ना 5 साल पहले मिले थे ज़रूर, बट ज़्यादा उन लोगों के बीच में बात नहीं हुई थी, क्योंकि विंग हर टाइम जो ना अपने काम में फोकस करता था, बोले तो बिजनेस में फोकस करता था, उसको उसके अलावा कुछ भी आता नहीं था ना, इसके कारण ये उसके अलावा वो फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। उसे इतने पैसे कमाने थे कि वो अपनी पूरी फैमिली को एक साथ रख सके, इसलिए विंग ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उस टाइम पे जो ना अपने पैसे कमाने के लिए किया था। और वहाँ पे उसके साथ विंग को सपोर्ट करने के लिए उस टाइम पे शीचान भी थे।
बट अभी शीशान की शादी हो चुकी थी जंगशा के साथ, तो शीशान ने उस बिज़नेस के काम को छोड़ दिया था। वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था और विंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक घर में रहने के बाद एक इंसान तो उसकी पूरी फैमिली का ख्याल रखता है ना। विंग पैसे कमाएगा और अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करेगा। वो सारी चीज़ों को विंग आज तक हैंडल करते आया हुआ है। तो आज पहली बार अलग पर्सन के साथ वो बैठा हुआ है और उसे मॉम कह रहा है। तो मिस लैन कहती क्या मेरा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है? तो विंग कहता है नहीं तो। जहाँ पे मिस लैन कहती मुझे समझ में आ रहा है विंग, मेरा बेटा शायद से तुम्हें बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। तो विंग जो है ना अपने सर को नीचे करता है। जहाँ पे मिस लैन कहते हैं ठीक है, तो हम भी उसे परेशान करते हैं। तो विंग कहता है क्या? तो विंग जो वांग जी की मदर कहती है हाँ हम भी उसे परेशान कर सकते हैं। तो विंग कहता है सच में, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो मिस लैन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा है सब लोगों को, तुम्हारी फैमिली मेरे बेटे को सपोर्ट में करे, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँ। तो विंग कहते हैं आप सच में करोगे? अगर आपको बुरा लगा तो मिस लैन कहते हैं मैं तुम्हारा ज़रूर सपोर्ट करूँगी विंग। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का ओमेगा बनो, बट मैं ज़बरदस्ती से नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब तक तुम्हारे दिल में वांग जी के लिए कोई फीलिंग नहीं आती तब तक मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम दोनों की फ्यूचर में शादी भी हो जाती है और तुम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं रहा तो इस शादी का क्या मतलब रह जाएगा? तुम तो 2-3 साल में एक दूसरे से अलग हो जाओगे। बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मुझे परफेक्ट फैमिली चाहिए। जब तक तुम वांग जी से प्यार नहीं करते, बोले तो तुम अपने मन में उसके लिए फीलिंग नहीं डेवलप करते, तब तक तुम वांग जी से बदला ले सकते हो। जैसे तुम्हारे साथ वांग जी गेम खेल रहा है ना, तो हम भी उसके साथ गेम खेलते। तो विंग वांग जी की मदर की ओर दिखता है और कहता है क्या आप सब कन्फर्म होना आंट? ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना वांग जी की मदर कहती है मैंने कहा ना तुम मुझे मॉम बोलो। जहाँ पे विंग कहता हाँ मॉम आप कंफर्म तो हो ना? जहाँ पे मिस लैन कहते हाँ। और तभी जो सब लोग आते हैं और बास्केट वगैरह को जो है ना पीछे जाके जो है ना कार की डिक्की में बोले तो वहाँ पे डाल देते हैं सबको, सारी चीज़ों को, और उसके बाद वो लोग पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग और मिस लैन जो है ना कुछ प्लान बना रही थी, वो दोनों के प्लान कंटिन्यू चल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे हंस के, और वांग जी जो है ना फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, वो मिरर से बार बार उन लोगों को देख रहा था। और बाकी सब भी आ चुके थे, विंग की पूरी फैमिली भी थी। जहाँ पे सभी लोग जो ना सिटी से बाहर आ जाते, एक जो विला था वहाँ पे आ जाते हैं, जिस विला को जो ना शीशान ने बुक करवाया था। बोले तो उनकी फैमिली का ही वो विला था जो शीशान ने जो ना विंग के साथ जब वो काम करता था ना उस टाइम पे उस विला को ख़रीदा था। तो उस विला पे पहुँचते जहाँ पे सर्वेंट लोग जो है उनका स्वागत करते हैं, और जिसके बाद जो है ना सब लोग जो ना वो उन लोगों ने जो जो चीज़ें बना के लाई थी ना वो अल्फ़ाओं के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम लोग जाके किचन में सारी चीज़ों को सेट करो। बोले तो जो है ना ख़राब नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें, तो फ्रीज़ वगैरह में स्टोर करो करके ऐसे भेज देते। और जो ओमेगास थे, बोले तो शीचान था, मैडम यू और कांसा सरन थी, मैडम लैन थी, वांग जी था, वांग जी नहीं हमारा विंग था, और जो हमारी लिली थी। तो वो सभी लोग जो है ना अपने काम के लिए बोले तो सभी लोग जो है ना वहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देते, क्योंकि वो लोग यहाँ पे पहली बार आए थे ना। और शीचन ने अभी भी जस्ट बताया था कि ये हमारा ही विला है करके, तो शीचन सारी चीज़ें बता रहा था कि वो सिर्फ घर से ही सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था ज़्यादातर। यहाँ पे वो कभी नहीं आया, सिर्फ 2 साल पहले आया था घर के चेंग के साथ, वो ये बताता है। और जो है ना वो लोग ऐसे ही उस विला को जो ना पूरी तरह से देखते हैं उनको। उसके बाद पता चलता है विला के पीछे जो है ना एक झरना भी है करके, तो हमारे शीचन उन लोगों को सभी लोगों को लेके चले जाते हैं वहाँ पे, बोले तो ओमेगास को ओनली। तो वहाँ पे जाने के बाद जो है ना सभी ओमेगा जो है ना झरने के पानी को देखते हैं, बहुत अच्छा नज़ारा था उस टाइम पे। तो विंग कहता है कि चलो हम सब लोग सेल्फी लेते करके। तो वहाँ पे जो ना विंग अपने जो पूरे ओमेगास फैमिली के साथ, ओमेगा बोले तो जो सारे जो ओमेगास थे ना उन सारे ओमेगास के साथ बड़ी सी जो ना एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं उस झरने के पास। और सभी लोग जो ना बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि हमारी लिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और लिली कहती अंकल मैं पानी में जाना चाहती हूँ, बट विंग कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। तो जो है ना विंग कहता है कि हम सभी लोग जो है ना यहाँ पे अपने पानी में पैर डाल के जो है ना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सभी लोग मान जाते हैं और सभी लोग ऐसे ही बैठते हैं और कुछ गॉसिप करते हैं, अल्फ़ाओं की बुराई बोले तो अपने पार्टनर की बुराई करना या कुछ एक्सेट्रा चीज़ें जो करना वो कर रहे थे। और विंग सारी चीज़ों को सुन रहा था। और तभी जो ना विंग की हाथ की जो वॉच थी ना वो जो है ना बजना स्टार्ट करती है। तो विंग अपनी वॉच की ओर देता, तब शीजन कहता है क्या हुआ? जहाँ पे विंग कहता है कुछ नहीं। और विंग जो है ना कहता है कि लगता है कि मेरी दवाई खाने का टाइम हो चुका है। जहाँ पे शीजन कहता है किस चीज़ की दवाई? तो विंग कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद जो ना अपने वॉच में जो ना विंग की वॉच जो ना बहुत स्मार्ट वॉच थी बोले तो वहाँ पे जो ना कुछ विंग को रेड डॉट नज़र आता है। जहाँ पे विंग मन में कहता है ये क्या कर रहे हैं वो लोग? विंग कहता है ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे विंग कहता है। और
विंग जो अपनी फैमिली की ओर देखता है और जो है ना शीचान के पास जाते हैं और शीचान बोले तो सभी लोगों के पास जाता है और सभी से कहता है कि मुझे जाना होगा मॉम। वी चांद से यानी कांसा सर कहते क्या विंग हम सिटी से बाहर है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें जाना होगा। तो विंग कहते हैं मॉम मुझे इंपॉर्टेंट काम आ गया है, प्लीज़ मुझे जाना होगा ऐसे कहता है और सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देना मैं जो कार लेके जा रहा हूँ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो है ना शीचान कहते हैं विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग वहाँ पे किसी की बात ना सुनते हुए जल्दी से जो ना विला के पास आता है और जो कार को लेके वहाँ से चला जाता है किसी को बिना इन्फॉर्म किए हुए। बोले तो विंग ने सिर्फ जो ना अपनी मॉम यानी बोले तो वो सारे ओमेगास थे ना उनको ही इन्फॉर्म किया था। उसके बाद जो ना विंग वहाँ से निकल जाता है जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से कार लेके जा चुका था। और जब वांगजी बाहर आता है ना तो विंग को यानी कार किसने लेके गया इसलिए ये जो वहाँ पे सर्वेंट जो खड़ा था ना उसे पूछता है तो वो बताते कि एक ओमेगा थे उन्होंने लेके गए करके ऐसे बताते जहाँ पे उसको समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सारे ओमेगा थे ना यार तो उनको कैसे पता चलेगा। और उस जो बोलते तो सर्वेंट ने बताया नहीं था उसकी पर्सनैलिटी कैसे करके तो उसने कहा कि सिर्फ वो ओमेगा था। तो वांगजी शांत हो जाता है और वांगजी चुपचाप अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें विंग दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपनी वॉच में बार बार देख रहा था और वांगजी को यानी बोले तो विंग को जो ना वो रेड डॉट जो है ना एक गोडाउन की तरफ दिखा रहा था। विंग कहता है ये तीनों की तीनों क्या कर रहे हैं। और विंग जो है ना उनकी और जो बोले तो सारी चीज़ों को देख रहा था और विंग कहता है ये लोग गड़बड़ करने वाले। और विंग को उस टाइम पे जो ना बहुत ज़्यादा थोड़ा डर लग रहा था अपने पार्टनर के लिए, भला किसको ना डर लगेगा यार। तो विंग जो है ना बहुत ज़्यादा ही स्पीड में जो ना कार ड्राइव कर रहा था बहुत ज़्यादा ही। और विंग बहुत ज़्यादा ही स्पीड में जो है ना कार ड्राइव कर रहा था और कह रहा था कि कुछ गलत होना नहीं चाहिए ऐसे कह रहा था। और विंग जाता है जल्दी से और जो है ना वहाँ पे विंग की जो एक प्राइवेट टीम थी वहाँ पे विंग पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद सारे लोग विंग को ग्रीट कर रहे थे, बोले तो सर झुकाना उसके सामने हमारे विंग के सामने और सर झुकाते हुए जो ना विंग को ग्रीट कर रहे थे। जहाँ पे विंग सभी लोगों को कहता है कि 6 गार्ड्स को तैयार करो ऐसे कहता है और वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉरियर ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे लोग कहते हैं यस बॉस ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग जो वहाँ पे जाता है और अपने कपड़ों को चेंज करता है, बोले तो पूरी तरह से ब्लैक कलर क्लॉथ में जो ना ढक कर वो बाहर निकलता है और अपने गार्ड्स को देखता है जहाँ पे उन्होंने भी सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो है ना उन सारे लोगों के साथ जो ना वहाँ से अपनी एक पूरी तरह से ब्लैक कार, बोले तो उसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं थी ना ही कुछ था, वो जो ना पूरी तरह से ढका हुआ था, बोले तो सारा ब्लैक था। उस कार में बैठा है और उसके बाद जो ना विंग अपनी वॉच की ओर देखता है जहाँ पे वो लोकेशन बता रहे थे ना। तो विंग उस लोकेशन पे जाके सीधा पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग क्या देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और विंग के जो गार्ड थे ना वो आगे आ जाते हैं। जिसके बाद विंग धीरे से अंदर आता है और विंग वहाँ पे जो वेंचिंग को देखता है, मेंग्याओ को देखता है और जो है ना मैमा को देखता है। जहाँ पे उन लोगों के साथ जो ना टॉर्चर हो रहा था, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा तो लास्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था जो वेंजिंग के साथ जो है ना वेंचाओ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और जो है ना म्याम्या और मेंग्याओ को जो ना पानी में डुबा कर मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि म्याम्या और जो मेंग्याओ थे ना वो दोनों अल्फ़ा थे और वेंचिंग एक ओमेगा थी। तो ऐसा चल रहा था तो हमारे विंग ने कैसे उन दोनों को जो ना वहाँ से मार दिया था वो भी हमने देखा था। अभी हम जो है ना प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे विंग अभी भी जो है ना वहीं पे खड़ा है, वो खड़ा है और उस गोडाउन की ओर देख रहा है। जो लोग उसके क्लीन कर रहे थे विंग जो है ना अपने सभी लोगों की ओर देखता है और कहता है काम फिनिश होने के बाद जो है ना सारे चीज़ों को जो ना समेट लेना ऐसे कहता है। और विंग अपनी कार में आके बैठ जाता है और तभी जो ना एक लड़का चलते हुए आता है जो 6 नंबर था, वो आता है और कहता है कि मैं चल सकता हूँ बॉस ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और सिर्फ हमें सीरियल आता है जहाँ पे वो लड़का कार में बैठा है और ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो लड़का हमारे विंग को जो है ना उसका बॉस मटेरियल बोले तो विंग का जो अड्डा था ना वहाँ पे लेके चला जाता है। जहाँ पे विंग अंदर पहुँचता है। अंदर पहुँचने के बाद बहुत सारे लोग जो थे काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो थे ना बहुत सारे काम कर रहे थे जैसे कि एक मेडिसिन को क्रिएट करना और वहाँ पे रेड वाइन का जो ग्रेप्स थे ना बहुत सारे थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो अजीब तरह से रखी गई थी। जहाँ पे विंग उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था तभी वहाँ पे जो एक साइंटिस्ट था ना उसके पास जाता है विंग और कहता है क्या तुमने कर लिया है। जहाँ पे वो इंसान हमारी विंग को देखता है और वो और कोई नहीं शाओ शीशान है जो विंग को देखता है और विंग से कहता है ऑफकोर्स विंग मैंने कर लिया है, तुम टेंशन मत लो, कुछ टाइम के बाद सब कुछ हो जाएगा। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है तुम्हें पता है ना हमें ये लॉन्च करना होगा क्योंकि मुझे उस इंसान को ख़त्म करना है। विंग ऐसे कहता है वो मोरे अब तो ख़त्म हो चुकी है, उन मोरों का भी मुझे कोई काम नहीं, बट जो मेन टारगेट है मुझे उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करना होगा ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना शाओशियान कहता है हाँ विंग जानता हूँ मैं, तुम टेंशन मत लो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है शाओशियान तुम
तुम्हें पता है ना तुम अपने पार्टनर को नहीं बता सकते। तो शाओशन कहता है विंग मैंने नहीं बताया उसे। तो विंग कहता है तुम प्यार के सामने कमज़ोर ज़रूर हो सकते हो शाओशन। शाओशन कहता है विंग शट अप और जाओ अपना काम करो, कपड़े चेंज करो, तुम पता है ना तुम कहाँ से आए थे। तो विंग कहता है मैं जा रहा हूँ ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वहाँ से जो है ना अपने क्लोथ को चेंज करता है, जिसके बाद जो ना विंग बाहर आता है और अपना जो सेकंड मोबाइल था ना उसे ऑन करता है, जो बोले तो उसके फैमिली के साथ कांटेक्ट करने के लिए विंग ऑन करता है। और पहले तो अपने मम्मा को कॉल करता है और हेलो मम्मा कहाँ हो आप आ गए हो पिकनिक से। जहाँ पे उसकी मम्मा कहते हैं हाँ हम कब के मेंशन में आ चुके हैं करके ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो है ना हमें जो विंग जब पिकनिक से निकला था ना तो उस टाइम का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है सारे ओमेगाज रिटर्न आ चुके थे। तो जो ना ओमेगाज में हमारा विंग नहीं था, तो सभी लोग पूछते भी है विंग कहाँ है तो करके। तो वो लोग बताते कि विंग जल्दी जल्दी हड़बड़ी में यहाँ से चला गया करके, उस ऑफिस में कुछ काम था करके। तो हमारा चेंग कहता है क्या काम था, उसने तो मुझे इस काम के बारे में बताया ही नहीं, अगर ऑफिस में कोई काम होता तो मुझे कॉन्टैक्ट कर देना वो लोग। तो ऐसे बोलता है। बट जो है ना चेंग ऑफिस में कॉल करके पूछता है कि विंग कहाँ है करके। तो ऑफिस वाले बोलते कि विंग सर तो यहाँ पे आए ही नहीं है। तो चेंग को थोड़ी घबराहट होती है, बट वो किसी को उस टाइम पे कुछ कहता नहीं, अपने सोर्स के थ्रू जो ना विंग के बारे में पता करवाता है। बट विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। बट चेंग तब भी अपनी फैमिली के साथ ही रहता है, क्योंकि अगर विंग कहीं गया है तो कोई काम से ही गया होगा, अगर शायद से विंग की प्राइवेट मीटिंग भी हो सकती है। इसलिए जो ना चेंग ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और चुपचाप जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। और वो लोग पिकनिक को इन्जॉय करते हैं, जहाँ पे वांगजी बार बार जो ना डोर की ओर देख रहा था, अगर विंग आ गया तो विंग आ जाएगा, तो वो यही सोच रहा था। बट जो विंग जो है ना वो अभी तक आया ही नहीं था। और ऐसे ही जो उन लोगों की पिकनिक भी फिनिश हो जाती, उन लोगों का जो ना वहाँ पे रुकने का प्लान था, बट पूरे 5 बज चुके थे, या बोले तो शाम हो चुकी थी ना, तो तब भी विंग नहीं आया था। तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए, तो इसलिए जो है सब लोग वापस आ जाते हैं। और सभी लोग जो ना विंग का वेट कर रहे थे। और शीजान जैसे कि अपनी लिली को खाना खिला रहा था, जहाँ पे लिली जो चिल्ला रही थी, लिली चिल्ला रही थी और कह रही थी मम्मा मम्मा हम कब तक यहाँ पे वेट करने वाले हैं, आपने कहा था जब अंकल आ जाएंगे उसके बाद हम लोग बाहर डिनर करने के लिए चलेंगे। जहाँ पे जो है ना शीजान कहते हैं हाँ हाँ हम जाने वाले। तभी जिंगी आता है दौड़ते हुए और कहता है डैडा डैडा आप कहाँ हो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे चेंग आता है, चेंग ने जो बोले तो जिनजुशान आता है और कहता है क्या हुआ है जिनलिंग ऐसे कहता है। जहाँ पे जिनलिंग कहता है कि डैड मुझे जो है ना बाहर जाना है। जहाँ पे जो है ना हमारे जिनजुशान कहता है क्यों तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो वो कहता है नहीं मुझे जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे बोर हो रहा है। हम लोग अभी तो बाहर से आए थे ना, बट अभी तक हम कहीं क्यों नहीं गए, आपने कहा था कि हम लोग डिनर करने के लिए बाहर जाने वाले, कितना लेट हो चुका है, मुझे नींद भी आ रही है डैडा ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना हमारा जिनजुशान कहता है हाँ हाँ हम जल्दी चले जाएंगे। जहाँ पे वो जो थे ना चेंग की ओर देखते, जहाँ पे चेंग कहता है हाँ हाँ मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ यार ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारी कांगसे को ही जो है ना कांगसा सर को ही जो है ना विंग का कॉल आ जाता है। जहाँ पे कांगसे अभी विंग से बात करती है और विंग से पूछती है कि तुम कब तक आने वाले हो करके। तो विंग कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा करके ठीक है। और विंग जो वहाँ से निकल चुका था, बोले तो जो उसकी अभी जहाँ पे करंट लोकेशन थी ना वहाँ से निकल चुका था। विंग सीधा अपने घर में आता है, जहाँ पे विंग को सब लोग देखते हैं और विंग उन लोगों की तरफ जो ना स्माइल करते जाता है और कहता है आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी ना, इसके कारण मुझे उस मीटिंग को अटेंड करना पड़ा, आई एम सॉरी। तो विंग तो सारे लोग जो ना विंग की ओर देखते हैं और विंग तो स्माइल करते हुए सबसे बातें कर रहा था। जहाँ पे चेंग जो था ना वो विंग को थोड़ा जो ना गुस्से से देख रहा था, बोले तो जो है ना एक शक की निगाहों से देख रहा था। और उसके बाद जो है ना उसके बाद विंग अपनी सारी फैमिली को लेके, बोले तो हमारे वांग जी की भी फैमिली थी, उन सारे लोगों को लेके जो ना एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जहाँ पे विंग जब वहाँ से निकला था ना, तभी जो है ना जब विंग को पता चला कि सब लोग डिनर के लिए वेट करे करके, तो विंग ने जल्दी से जो एक रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया था। विंग सारी फैमिली को लेके आता है उस रेस्टोरेंट में लाने के बाद जो ना विंग उन सभी लोगों के साथ जो ना अपना डिनर करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग डिनर करते हुए वांग जी की आंखों को भी नोटिस कर रहा था, क्योंकि वांग जी जो ना विंग को सिर्फ जो ना गुस्से से देख रहा था, बोले तो जो वो भी कोई शक की निगाहों से ही देख रहा था, वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग को महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर कोई तो नज़र रख रहा है। और वहाँ पे हमारा चेंग भी था जो विंग के ऊपर नज़र रख रहा था, बट वो दोनों इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो ना विंग वहाँ से वॉशरूम के लिए खड़ा होता है, तो हमारा चेंग भी वॉशरूम का बहाना सा ही जो है ना बोले तो वहाँ से उठ जाता है और विंग के पीछे पीछे आता है। और विंग और चेंग वॉशरूम में थे, जहाँ पे चेंग जो विंग को घूर घूर के देख रहा था। तो विंग जो ना अपने हाथों को धोते हुए था, क्या हुआ है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जहाँ पे चेंग कहता है अच्छा मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ, बताओ तुम कहाँ थे। जहाँ पे विंग उसको देखता है और कहता है मैं मीटिंग के लिए गया था। तो चेंग कहता है कौन सी मीटिंग, किसके साथ मीटिंग थी, मुझे बताओ जल्दी से। तो विंग कहता है वो हमारे प्राइवेट डीलर थे ना उनके साथ। तो विंग कहता है ऑफिस में तुमने किसी को इन्फॉर्म किया था। तो विंग कहता है ये अचानक से डिसाइड हुई थी मीटिंग इसलिए।
जहाँ पे चेंग कहता है तुम झूठ बोल रही हो विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है चेंग तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो चेंग कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, बट तुम जानते हो ना विंग, तुम गायब थे और मैंने सभी जगह कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे कुछ पता नहीं चला विंग, तुम कहाँ थे बताओ। जहाँ पे विंग कहता है चेंग मैंने कहा ना मैं मीटिंग के लिए गया था। जहाँ पे चेंग कहता है बट विंग मैंने सबसे पता करवाया। तो विंग कहता है मैं हर बात तुम लोगों को तो नहीं बता सकता ना, कुछ मेरे प्राइवेट रीज़न भी हो सकते। जहाँ पे चेंग विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ अच्छा प्राइवेट रीज़न, हाँ ठीक है, लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ प्राइवेट भी है, ठीक है चेंग, कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो विंग कहता है चेंग ऐसा नहीं है। जहाँ पे चेंग कहता है कोई बात नहीं विंग, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और जो है ना वो विंग को बोले तो जो है ना विंग को वहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाता है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा जो ना हर्ट हो जाता है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहता था अपने भाई को कि मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल मत दो करके, ऐसा नहीं बोलना चाहता था, बट वो गलती हो गई विंग के हाथ से। तो विंग जो है ना वहाँ पे मिरर में देखता है और विंग मन में कहता है मैं नहीं बता सकता चेंग, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी फैमिली के ऊपर जो ना कोई आँच आने नहीं दे सकता, ऐसे कहता है। और विंग अपनी आंखों में जो आंसू थे ना उस आंसू को पोंछ लेता है और उसके बाद जो ना विंग जो बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो ना विंग अपने टेबल पे आके जो है ना अपनी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे उसकी फैमिली बहुत अच्छे से हंसी खुशी सबसे बातें कर रही थी। और वहाँ पे चेंग भी था जो अपनी फैमिली के साथ बोले तो जो शीचान और लिली के साथ जो ना बातें कर रहा था। जहाँ पे विंग सबकी ओर देखता है और विंग अपनी पूरी फैमिली को देखता है। विंग अपने फैमिली के लिए तो सारी चीज़ें कर रहा है ना, तो विंग अपनी पूरी फैमिली को देखता है और विंग के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है आखिरकार। और विंग कहता है ठीक है फिर चलो हम डिज़र्ट बुलाते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग कहते हैं ओके डिज़र्ट ऐसे कहते हैं छोटे बच्चे। और विंग बाद में जो ना मेन्यू कार्ड लेता है, जहाँ पे वो सभी लोगों को जो डिज़र्ट ऑर्डर करने के लिए कहता है, जहाँ पे सारे लोग डिज़र्ट को ऑर्डर करते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग जो ना वहाँ से उठते जो ना इस होटल के जो मैनेजर थे ना उनके पास चला जाता है। बोले तो विंग उस मैनेजर को जानता है ना, तो विंग के लिए उन्होंने सडन बोले तो जल्दी से ही जो है ना ये बुक कर दिया था ना टेबल, तो इसलिए जो ना विंग उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है और थैंक यू सो मच कहता है कि आपने जो इतने से छोटे से टाइम में भी हमारे लिए टेबल बुक किया था, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे जो है ना टेबल बुक करना पड़ता है 2-3 दिन पहले से ही, तो इसलिए जो है ना तो वो मैनेजर था ना वो कहता है सर हाँ आप हमारे वीआईपी कस्टमर है, हम तो आपके लिए इतना तो कर ही सकते हो। जहाँ पे विंग उनसे कुछ टाइम तक बातें करता है। जहाँ पे विंग बातें करने के बाद जो जैसे ही पलटता है तो उसके पीछे हमारा वांगजी था जो विंग को देख रहा था। विंग उसे देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, बट विंग खुद को संभालता है और कहता है क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो मेरे पीछे। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और विंग के हाथ को कस के पकड़ता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांगजी विंग के हाथ को कस के पकड़ते हुए जो है ना सीधा जो वॉशरूम का एरिया था ना वहाँ पे लेके आ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। जहाँ पे वांगजी कहते तुम कहाँ थे। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पे वांगजी कहता मैंने पूछा तुम कहाँ थे। जहाँ पे विंग कहता मैं ऑफिस में था, तुम्हें कहा ना। जहाँ पे जो है ना वांगजी कहता मैंने सुना चेंग की बातें, चेंग ने तुम्हें ऑफिस में सबसे बातें की थी पर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तो विंग कहता मैं कहीं पे भी रहूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, मैं मेरी लाइफ मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। जहाँ पे वांगजी जो ना विंग के बॉडी पे जो स्मेल आ रही थी ना उस स्मेल को सूंघता है। जहाँ पे वांगजी कहता है किस अल्फ़ा के साथ थे तुम। तो विंग कहता क्या। जहाँ पे वांगजी कहता मैंने पूछा किस अल्फ़ा के साथ थे तुम, तुम्हारी बॉडी के ऊपर से 2-2 अल्फ़ा की फ्रेगरेंस आ रही है करके। जहाँ पे विंग कहता है क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वांगजी कहता है खुद सूंघो। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं किसके साथ था, हाँ हूँ मैं किस अल्फ़ा के साथ, तुम्हें क्या करना है इससे। जहाँ पे वांगजी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे हो विंग। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुम जब बोलोगे तब तुम मुझ पे हक जता सको। जहाँ पे वांगजी कहता है तुम मेरे हो, ऐसे कहता है। और जो ना वो विंग को दीवार पे पुश कर देता है, बोले तो फोर्सफुली विंग को जो दीवार पे पुश कर देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है। विंग जो ना उसे पुश करना स्टार्ट कर देता है, बट वांगजी जो था ना वो कहता है तुम मेरे हो, ऐसे कहता है। और जो ना विंग के लिप्स पे जो ना वो किस करना स्टार्ट कर देता है और वांगजी जो है ना विंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो ना उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था, बोले तो धक्का देने की कोशिश कर रहा था। और विंग जो ना इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है और वांगजी को जो ना बहुत ज़ोर से पुश करता है, जिसके कारण जो ना वांगजी सीधा जाके गिर जाता है। तो वांगजी जो विंग की ये स्ट्रेंथ देखता है ना तो वो विंग को देखता ही रह जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, स्टूपिड तो नहीं हो ना, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है और तुम क्या हरकतें करे बच्चों की तरह, ऐसे कहता है। और तुम्हें इससे कोई मतलब उठाना चाहिए, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मेरी फ्रीडम है, मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, ऐसे कहता है। और वांगजी की ओर देखता है और कहता है नेक्स्ट टाइम से मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे कहता है विंग गुस्से से। और वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी जो विंग की ओर देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। और हमारा वांगजी जो विंग को जाते दिख रहा था, तो हमारा वांगजी जो ना विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है। जहाँ पे वांगजी विंग को देख रहा था
और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के हाथ को कस के पकड़ता है और विंग को जो खींचते हुए जो वॉशरूम था ना उसके अंदर लेके जाता है और डोर को बंद कर देता है। ये एक छोटा सा वॉशरूम था, बोले थे एक छोटा सा डब्बा, उस डब्बे के अंदर वो लेके जाता है और डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है नहीं, मैं नहीं जाने देने वाला तुम्हें। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो, हमारी पूरी फैमिली बाहर है। तो वांग जी कहता है पहले मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे। तो विंग कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वांग जी कहता है नहीं, मुझे इससे मतलब होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर दो अल्फ़ा के फेरोमोन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो विंग कहता है तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वांग जी कहता है मुझे इससे फ़र्क क्यों ना पड़ेगा भला, तुम मेरे ओमेगा हो, होने वाले तुम मेरे ओमेगा हो। तो विंग कहता है हुआ तो नहीं होना, और किसने कहा कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। तो वांग जी कहता है मैं कह रहा हूँ तुम मेरे ओमेगा हो। तो विंग उसकी और गुस्से से देखता है और विंग जो है ना वांग जी के फेस पे जो ना एक पंच कर देता है और कहता है तुम मुझे खुद के ओमेगा कहने की हिम्मत भी मत करना। जहाँ पे वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है लगता है कि मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग के जो हाथ को टच करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इतने हंसने से ये सब मार क्यों खा रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं हर बार कहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो विंग कहता है मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें अपना अल्फा नहीं बना सकता। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं बना सकते, क्यों बताओ मुझे। बट विंग कहता है मैंने कहा ना नहीं बना सकता, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है बट वांग जी जो था ना वो विंग को सीधा जो ना वहाँ पे जो कमर था ना उस पर सीधा बिठा देता है। और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी जो ना अपने जो कॉलर था ना वांग जी का बोले तो अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने के लिए जो था ना, तो वांग जी जो अपने अल्फ़ा कॉलर को निकाल देता है और जो ना वहाँ पे वांग जी के जो फेरोमोन्स थे ना वो धीरे धीरे से जो ना स्प्रेड होना स्टार्ट कर देते। विंग अपने मुंह पे हाथ रखते और कहते क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या। तो वांग जी कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी पे किसी और के फेरोमोन्स को नहीं महसूस करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है तुम कॉलर को पहनो पहले। तो वांग जी कहता है मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाला, ऐसे कहता है। क्यों, वो अल्फ़ा तुम्हारे पास क्यों थे बताओ, वो लोग कौन थे। जहाँ पे विंग को जो ना वांग जी के फेरोमोन जो थे ना वो ट्रिगर कर रहे थे, बोले तो असर कर रहे थे हमारे विंग के बॉडी पे। विंग कहता है जल्दी से कॉलर को पहनो, मुझे अजीब फील हो रहा है। बट हमारा वांग जी जो है ना नहीं मैं नहीं पहनूंगा, ऐसे कहता है। और विंग के बॉडी के ऊपर जो ना अपनी बॉडी को प्रेस करना स्टार्ट करते, बोले तो जो ना विंग को सीधा जो ना उठा लेता है, उसका मड से उठा लेते हैं। और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम। और विंग के मुँह से जो ना ठीक से आवाज़ भी नहीं आ रही थी बट विंग फिर भी कोशिश कर रहा था क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए। जहाँ पे वांग जी कहता है बताओ किसके ये फेरोमोन्स है। और विंग जो है ना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगर वांग जी की जो वॉइस बोले तो जो है ना विंग वांग जी के जो फेरोमोन्स के कंट्रोल में आ गया ना तो विंग सच्चाई बोल देगा, इसलिए जो है ना विंग कहता है वो मेरे कलीग्स थे, कलीग्स के साथ जो मैं जो है ना एक मीटिंग में गया था तो वहाँ पे जो है ना मेरे ऊपर ड्रिंक गिरी थी जिसके कारण जो है ना मैंने उनका कोट इस्तेमाल किया था तो उनके फेरोमोन्स शायद से मेरी बॉडी के ऊपर आ गए होंगे। जहाँ पे वांग जी जब ये सब सुनते हैं तो वांग जी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वांग जी कहता है हाँ ठीक है, तो इतनी सी बात थी तो तुम मुझे इतनी सी बात अभी तक अच्छे से बता सकते थे ना, ये सब मुझे करने की क्या ज़रूरत पड़ती। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है जल्दी से अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो, मुझे अजीब सा डिजी सा फील हो रहा है। जहाँ पे वांग जी अपनी फेरोमोन्स को कंट्रोल करता है बोले तो अपने कॉलर को पहन लेता है और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग के जो ना बहुत ज़्यादा ही पसीना आ गया था हमारे वांग जी के फेरोमोन्स को स्मेल करने के बाद। तो विंग को जो ना वांग जी के फेरोमोन्स अच्छे तो लगे बट विंग इस टाइम पे जो ना इन अच्छाई को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ ये अपने माइंड में फिक्स कर दिया था कि उसे कैसे भी करके इस इंसान को उलझाना होगा करके। तो इसलिए तो विंग जो है ना जब वांग जी अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करते हैं तो विंग जो ना वांग जी को वहाँ से थोड़ा सा पुश करता है और डोर को ओपन करते हुए बाहर आता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे वांग जी भी उस वॉशरूम से बाहर आता है और सामने जो बड़ा सा मिरर था जहाँ पे विंग का फेस पूरी रेड हो चुका था, बोले तो उसको पसीना भी आया था। जहाँ पे विंग जाता है अपने फेस के ऊपर पानी मारता है, जहाँ पे वांग जी पीछे खड़े होते जो ना विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता आज के बाद ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है और कुछ कहता नहीं, हमारा वांग जी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहता हमारे विंग को। जिसके बाद जो ना यहाँ से सीन शिफ्ट करके जो ना विंग अपनी फैमिली के साथ कार में दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपनी फैमिली के साथ था जो कार में था। जिसके बाद जो वो लोग मेंशन में पहुंचते जहाँ पे जो ना विंग आगे ही जा रहा था कि मिस लैन जो थी ना वो विंग के हाथ को पकड़ती, जहाँ पे उनको देखा है विंग के पास आता है और विंग के बालों को पकड़ते थे विंग और कहते हैं मैं तुम्हें कहा हमने प्लान बनाया था हम अंदर जाके बहुत ज़्यादा मजा करने वाले हैं, तो चलो हम कहते हैं इन्होंने जो प्लान बनाया था कि बालों को पकड़ते तो विंग के बालों को पकड़ते उसे खींचते लिए ये प्लान स्टार्ट कर सकते मैं तुम्हारी बहन हूँ, जहाँ पे ऐसे कहते हैं जो कहते हैं नहीं तो मेरी बहन जो स्टेप सिस्टर हो मैंने बाहर ही कहा हमें हमारा वांग जी स्टेप सिस्टर के साथ जो कहीं पे जा रहा है, बोले तो हमारे विंग के कमरे में ही जा रहा है, वो जबरदस्ती
करना स्टार्ट कर दिया है और मैंने यहाँ चुप चुप के बालकनी एरिया करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से जो है ना विंग के कमरे की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ विंग का कमरा जो था ना वो सेकंड फ्लोर पे था। मैं क्या भी यही कह रहा था जो ना वहाँ पे हो पा रहा था। जहाँ बोले तो जो ना चोर बन के छुप छुप सजा देना स्टार्ट कर दिया। वांगजी को पता है कि विंग डोर को जरूर बंद करके सोता होगा। हमें सिर्फ था और अपने गार्ड्स को बिना पता लगाए उसके कमरे में जाना चाहता था। हमारे मैम वांगजी जो है ना जल्दी जल्दी से जो ना ऊपर आ जाता है, बोले तो सेकंड फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पे ग्रेव का बाहर पे बालकनी एरिया में खड़े होते हुए जो अंदर की ओर के अंदर जो ना जहाँ पे उसे जो भी बेड पे सोया हुआ नजर आता है। जहाँ वहाँ पे वाइन रखी धीरे से जो बड़े बड़े जो विंडो थी ना उसे ओपन करने की कोशिश करता है, बट जो विंडो जो क्या अंदर से बंद थी। तो बाहर जो बहुत मुश्किल लगता है उस डोर को विंडो को ओपन करते हैं। बोले तो वांगजी जो ना एक पुलिस ऑफिसर था ना तो उसके लिए आसानी था, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। तो वांगजी जो ना विंडो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो ना विंडो को बंद करते हैं और धीरे धीरे जो हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पे विंडो से ब्लैक कलर के कपड़ों में ढके हुए सो रहा था, फुल ऑन ब्लैक क्लोथ थे। और वो लोग जो ना अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद जो ना वो 6 लोग वहाँ पे खड़े उगते हुए वो सारे नज़ारे को देख रहे थे। गालों पे टच किया ना तो वैसे ही सब कुछ जो उनका लीडर था ना वो तो जो नंबर का विंग के हाथ में नाइफ थी जो विंग ने जो ना वांगजी को सीधा पेट पे इतना कुछ हो रहा है ऐसे जोर से कहता है सीधा वांगजी के गर्दन के मुझे बुलाना करके रखी, जरूरी नहीं समझा। जहाँ पे विंग मैं बोले तो वांगजी जो नहीं सडन रिएक्शन से इतना डर चुका था। सुन रहे हो ना, विंग ने बहुत ज्यादा स्पीड में तीनों अपनी आंखें को खोलते हुए महसूस हुआ कि जो वहाँ पे देखते करके और उसके जो ना वहाँ पे देखने के बाद उनके मन में जो ना अश्योरेंस वाली फील आती है कि बोले तो जो अपने चाहेंगे बेड के नीचे जो उसने नाइफ रखी थी उस सातों लोग जो थे जल्दी से जो ना उस अंदर के ऊपर पॉइंट कर दिया। जो उनका लीडर 7वें नंबर का था ना पूरा शॉक था और गाइस तुम इन सब लोगों को संभाल लोगे ना और मुझे इन दोनों से बदला लेना है ऐसे कहता है। और जो ना वो लोग कहते हैं हाँ मास्टर कहते हैं तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। और जो वो इस टाइम पे फाइट करना स्टार्ट कर देते क्योंकि जो है ना पहले तो वो मिल गया और मैं को छुड़वा रही क्योंकि उन लोगों को जो ना 4 लोग पकड़े हुए थे ना इसलिए उन जो है ना लोगों को छुड़वाते हैं। बोले तो वो वांगजी के ऊपर तक विंची को संभालते हो कहते क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे मैं और विंची तुम क्या करो मेरे कमरे में मैं यहाँ पे। और जो हमारा मिंग्याओ था ना वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, ऐसे गहरी गहरी ब्रीथ ले रहे थे। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी हमारे उनके मुंह में जो ना वाइन जा चुकी थी ना वो मत नहीं वाले थे कुछ थैंक गॉड अचानक से ये लोग आंसर इसलिए पूरा बच जाते हैं। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसे हादसे हो चुके हैं इसलिए मैं अपने सेफ्टी के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। लेटी हुई थी तो वेंचर उसके ऊपर था जहाँ पे वो 7 नंबर का इंसान वहाँ पे आता है लीडर वेंचर की ओर देखता है और कहता है क्या तुम अभी भी ऐसे ही बैठने वाले हो कैसे खुला ऐसे कहता है। और जो है जानते हो पुलिस ऑफिसर और कहता है तो वे उसके और कब तक ऐसे कहता है। और जो ना उस अपने फेस पे लीडर था ना वो वेंचर के बालों के हाथ पकड़ता है उससे जो ना धड़ाम से खींचता है और सीधा नीचे फेंक देता है क्योंकि विंग जो खड़ा था और वांगजी जो बेड पे बैठा हुआ था और वेंचर कहता है कैसे कर रहे हो तुम हाथ को पकड़ के खींचा ना तो विंग सीधा उसके ऊपर आ गया था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और वो इंसान कहता क्या कर रहे हो तुम जो वांगजी जो ना उसी टाइम पे जो ना वो पोजीशन को फ्लिप कर देता है और वो विंग के ऊपर जैकेट को निकाल जहाँ पे विंग और विंग क्या कर डालते हो ऐसे कहता है बट वांगजी रेस्ट करो कुछ भी सबको संभाल लूंगा जहाँ सिर्फ अपने ओमेगा को देखने के लिए आए तो इनके साथ देख लिया निकल जाओ यहाँ से। मेरा वो दोनों के दोनों बोले तो मेरा लीडर पे हमला मन नहीं भरा तुम्हें देखने के बाद जहाँ पे तो इंसान करना चाहते थे। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ क्या तुम दोनों को फिनिश करना है या नहीं था अपनी गंदी बातें ऐसे खेलते रहूंगा तुम्हारे मैंने कोई गंदी बात नहीं की वो जो ना उन दोनों के तुम्हारे दिमाग में से हर टाइम जो है ना और दोनों के दोनों जो है शेमलेस बातें ही चलती रहती है ज़्यादा चोट लगती है ना यार इसलिए कोई भी मेरे दिमाग में हमेशा मेरे दिमाग को पढ़ते रहते ना तो इनके तुम्हारे दिमाग को पढ़ने की जरूरत नहीं तुम्हारे फेस ही नजर आते हैं। वांगजी कहता है ऑब्वियसली मेरे फेस पे सब बुरी तरह से रीडिंग हो रही है और इनके जो है ना वो इंसान इस पे नजर आता है नीचे बैठा है लीडर नीचे बैठा है उन दोनों की ओर देख मुझे करना ही चाहिए तो मुझे मना नहीं करोगे लगता है कि तुम्हारे डैड को जो मौत मिली है वो आसान और वांगजी जो ना विंग के दोनों हाथों को जो ऊपर की ओर जो बोले तो ज़्यादा ही ग्रेट समझना स्टार्ट करती है ग्रैब कर देता है ऐसे कहता है और विंग वो उन फड़फड़ाता है बोले तो करता है उसे खींचते हुए जो ना जो टप थे अपनी कमर को हिलाता है बट वांगजी जो था वो निकाल देता है उसके बाद जो ना उस टप के ऊपर जो ना क्या अपने जो उसके सर्वेंट थे विंग के ऊपर धीरे धीरे जो लोग थे ना उन लोगों को जो ना कवर करने के लिए कहते थे अपनी ओमेगास के लिए लोग स्वाद कहते हुए जो अपने किस करना चाहता को जो ना पूरी तरह से जो ना प्लास्टिक की मदद से कवर करते ऐसा नहीं कर सकते बट वांगजी को ऐसे कवर करने के बाद कर लिया है जो है ना उसमें लोग सभी लोग जो ना उन प्लास्टिक के टब्स के पास जाके खड़े हो जाते जहाँ पे इस टाइम पे मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ उस और वो विंग के बोले तो दोनों और जो थे ना उस टब के अंदर थे और उस धीरे धीरे जो है ना पूरी तरह से कवर करके रख दिया था ना तो इसके कारण वो लोग बार बार खोलने की कोशिश करते उस प्लास्टिक को तोड़ने की बोलने ही नहीं प्लास्टिक बहुत ज्यादा जो ना स्ट्रॉन्ग था उन लोगों के मुख्य से कुछ करने से कुछ भी नहीं जो ना और लिप्स को जो टाइटली बोले तो बंद कर दिया था पानी बोले तो वो के अंदर जो ना डूबते जा रहे थे किस झाप ना कर सके और वांगजी उसको ना जो ना ओपन करने की बताओगे भी ये सब क्यों कर रहे हो क्यों करे तुम हो को जो अपने लिप्स को बंद कर दिया था जहाँ पे जो लीडर था जो अपने पैरों से हिला रहा था झुकते हुए उन दोनों पैरों को हिला रहा था क्या
तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया कोई फर्क पड़ रहा ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी को जब हमारे डैड तुमसे सारी बातें छुपाते हैं तो वांग जी अपनी आंखें खोलता है, विंग के लिप्स प्लीज हमें बताओ, हमें बचा लो, अपनी मम्मी को हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तो वांग जी निकालो, जल्दी से विंग के लिप्स पे जोर से बाइट करता है, जिसके कारण विंग अपने माउथ को अपने बाप से ही जाके पूछना कि मैं मौका पाते हुए हमारा ऐसे कहता है, और वो वहाँ से के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। सारे लोग चले जाते हैं जहाँ पे लिप्स को दोनों भाई वहाँ पे उस सकड़ना और मुंह करना बोले तो जो है वाइन जो है नशा चढ़ाती है, नशे के कारण वो अपने होश को संभाल नहीं पाते और हमारा पूरा शॉक वाइन के अंदर डूब वांग जी जो धीरे से दोनों जो टंग के वहीं पे ही डेथ हो जाती है, विंग के माउथ में बाइट कर देता है। जहाँ 6 लोग आए थे ना जी के जो एहसास होता है उन लोगों को तो विंग की बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देती है, क्लीन करो करके, और जो है ना ऐसे कहते थे हमारा वांग जी जो विंग को डीपली किस करना स्टार्ट होंगे वहाँ पे, तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए कहा जाता है, जो है ना उसके किस में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और कि वांग जी ने जो ना अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था, बोले तो विंग को काम करने के लिए, विंग गुस्सा ना करे, अपने स्वीट फेरोमोन्स का यूज़ कर रहा था। कैसे वांग जी ने कॉलर पहन के नहीं आया था जो उनकी ओर देखता है, और तो जो है ना वो फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे, और विंग भी जो सोते हुए चीज सोते टाइम जो अपने कॉलर को नहीं पहनता है, बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। वाला कौन है इसलिए जो मजीन ने अपने कॉलर को नहीं पहना था, तीनों करना क्या जो है विंग के भी तीनों को पता था ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो विंग के साथ क्या हो जाता तुम समझ सकते थे, तुम तीनों को पता हर जैसे ही थे, वो सोच समझ के सारी चीज़ों को लेना, विंग भी उसकी तीनों के रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था, बातों को नहीं सुनती, जो विंग को डीपली किस करते जा रहा था और यहाँ पे किसका रिस्पॉन्स दे रहा था बहुत अच्छे से, मुझे माफ कर देना, जो माफ कर देना मेरा प्लान था, क्योंकि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वांग जी ने मेरा प्लान था विंग कैसे हाफ रहा है मेरा था, तो वांग जी किसको ब्रेक करता है और विंग की आंखों में देखता है, और उन तीनों के सर पे जोर से जो वांग जी की ओर देख रहा था, तो विंग को जो ना बहुत अजीब फील हो रहा था, बोलते अपने बॉडी में अजीब सा सेंसेशन फील हो रहे थे। ठीक है, बहुत हो चुका है, और विंग और वांग के जो सलाह को हॉस्पिटल लेके जाओ के साथ कनेक्टेड जी, तुम ठीक हो जाएगा, जहाँ पे इसके बाद हम मिलते हैं। विंग को जो ना लस्टफुल निगाह चीज़ों को तुम्हें हैंडल करना होगा, जहाँ पे नहीं जानता है कि अगर वो इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये शादी में तो तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है, जहाँ पे ये जानता है सब कुछ ठीक है, वांग जी सब कुछ विंग के ऊपर से हट जाता है और विंग की और देखता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है, और विंग वैसे ही बेड पे पड़ा हुआ था और वांग जी जो ना डोर को ओपन करता है और बाहर निकल जाता है, और अंदर जहाँ पे विंग ऐसे ही पड़ा हुआ था और विंग जो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था, और विंग कहता है ये क्या हो गया, लीडर जो था ना वो क्या हो गया जाता है, ऐसे विंग कहता है हमें, और विंग मन में कहता है जो एक जगह पे आया था, जो जगह जो थी ना पुरानी इंसान जब पुरानी बहुत ज़्यादा पुरानी क्यों अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, वहाँ पे चला जाके वहाँ पे जैसे होता है जैसे कि वो एक छोटे से घर में खुद के ही मन में ये सब कहता है, और वांग जी का जो सडन जो अभी किस हुआ था और उस किस के बारे में याद करता है, और वहाँ पे साफ सफाई थी जो ना पुतल से रेड हो जाती है, और वहाँ पे जब ये नहीं कि वो अंदर से फेरोमोन्स थे, बोलते वो स्वीट फेरोमोन्स थे ना वो भी महसूस हो रहे थे, और उनको ये अच्छा लग रहा था, जहाँ पे विंग जो दीवार सीधा हो जाता है और जो तकिए को हक करते हुए जो वांग से जो कुछ फेरोमोन्स थे ना अपने रूम में जो तस्वीरों को टच करते हुए स्प्रेड हो चुके थे ना उन फेरोमोन्स को आपके लिए एहसास करते हुए जो खत्म कर सो जाता है। दूसरी तरफ हमारा वांग जी से विंग के रूम से बाहर आ गया था, बदला ले लिया ऐसे कहता है, विंग नहीं हमारा वांग जी की हालत की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी का जो लोअर एरिया था मेरा बदला फिनिश हो चुका है, और ऐसे कहता है बस एक किस्से से ऐसे हो सकता है, और वहाँ नजर आता है कि वो खुद को जो है ना अपने हाथों से जो ना प्लेजर देना स्टार्ट कर देता है, और आज के लिए हमारी स्टोरी स्टॉप होती है, क्यों नहीं हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में वैसे वांग जी कैसे कहता है, क्योंकि वांग जी जो है एक्साइटेड तो हो चुका था बट वो रिलीज नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं, उसे रिलीज होने में जो ना पूरे 1 घंटे का टाइम लगता है, जहाँ पे कमेंट सेक्शन में वांग जी को ना पूरा 1 घंटा टाइम लगता है, जहाँ पे वांग जी जब रिलीज होकर बाहर आता है ना बोले तो पूरा फ्रेश ही होकर वो बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी आता है इसका बैड है कि ना बेड पे जाके लेट जाता है। ठीक है, आगे आने वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे हमारे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, और बोले तो जो वांग बदला के ज़्यादातर किसान वो विंग इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया था, हमारे विंग ऐसे पता लिखा था कि वांग डिजाइन उसके अंदर आई मुझे पर लेकिन लाइक नहीं देने को एक किस करने के बाद तो हम देखते हैं नेक्स्ट आने वाले इतनी बड़ी सेंचुरीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई अपने हाथों का इस्तेमाल ही करना पड़ा था, और वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बोले तो अपने बेड पे आना तो वांग जी अपने पैर हाथ फैला के ऐसे ही लेट गया था, और वो सोच रहा था बस विंग तो मैं एक किस करने के बाद ही मेरी हालत ऐसी है, अगर हम दोनों सच में आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा मेरे साथ, ऐसे वांग जी जो ना सोच रहा था, और वांग जी भी जो ना मुस्कुराते हुए जो ना ऐसे ही सो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।